हालेलुया 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 हालेलुया। खुश है। आप सबको मेरी तरफ से आज सुबह का सलाम कबूल हो। आए कलामे खुदा में से हम अपनी नसीहत के लिए, अपनी तरबियत के लिए, जैसा कि हमारे चर्च की बहन लुबना ने कहा कि हम नबी के उस पैगाम को जो उन्होंने ज़कई पर पैगाम दिया हुआ है, अपने चर्च के साथ उस पैगाम को शेयर करें। तो आए, जैसे कि हमने पिछली बार भी उसी पैगाम का कुछ हिस्सा हमने देखा, तो आज फिर एक बार मैं आपके लिए खुदा यीशु मसीह की अंजील जो लूका रसूल की मार्फत लिखी गई, उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक कलामे खुदा की तिलावत किए देता हूं। कलामे खुदा में यूं लिखा है, वो यहू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के स्वभाव से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ाकर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, आए खुदावन, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूं। खुदावन के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। खुदावन का शुक्र हो। आप सब अपने ऊपर बैठ सकते हैं। आए हम सब अपने सर खुदाम के हुजूर में झुकाए, खुदाम की हुजूर को महसूस करें, दुआ मांगे। मसीह यीशु में हमारे आसमानी पिता, तेरा शुक्र करते हैं आज इस खूबसूरत सुबह के लिए, इस खूबसूरत मौसम के लिए, जिस मौसम के अंदर हर तरफ हम जिंदगी को देख रहे हैं, जिससे इससे पहले मौसम ने खत्म कर दिया था। लेकिन ये मौसम जो बहार का मौसम है, ये फितरत जो तेरा नबी कहता है कि फितरत तेरे नबी की अंजीर है, और हमें वो बार बार फितरत में से सिखाता है। वो सिखाता है कि जैसे ये मौसम सरमा मौत लेकर आता है, लेकिन एक मौसम है जो जिंदगी लेकर आता है। आज जिंदा खुदा हम उस मौसम के अंदर रह रहे हैं जो जिंदगी का मौसम है खुदा। और खुदा वो जिंदगी तेरे कलाम के अंदर है। तेरे नबी, तेरे रसूल कहते हैं कि घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन तेरा कलाम अब तक कायम है। अरे खुदा, हम उस जिंदगी में रह रहे हैं, हम उस मौसम में रह रहे हैं खुदा, हम उस ब्राइट एज में रह रहे हैं जिसमें खुदा तूने वाफर मकदार में कलाम को हमें दे दिया है खुदा, ताकि हम उस जिंदगी को हासिल करें जो जिंदगी तेरे कलाम के अंदर है, जो अब्दी जिंदगी है, जो तेरी जिंदगी है। क्योंकि अगर हमने उस अब्दी जिंदगी को हासिल करना है तो हम जो खुदा उस जिंदगी को हासिल करना चाहते हैं, अगर खुदा तूने हमें शुरू ही से अपने जहन के अंदर रखा था, तो खुदा यकीनन हम उस अब्दियत में जाने वाले हैं। जिस पैगाम को खुदा हम सुनकर उन तंजीमों में से खुदा उस
बुर्ज में से, जिसे कैंसर कहते हैं, उसमें से निकला है, क्योंकि हमारा लियो आ चुका है। तू हमारे साथ, तू जो सातवीं मोहर है खुदा, तू हमसे मिलाप कर चुका है। तू खुदा बादल के साथ, उन 7 फरिश्तों के साथ, तू एक मखरूती बादल के साथ 28 फरवरी 1963 में अपनी दुल्हन के लिए एरिज़ोना पर आ चुका है खुदा, ताकि तेरी दुल्हन तेरे उस कलाम को जिसके अंदर जिंदगी है, तेरे उन भेदों को जिन्हें लोग नहीं जान सकते, जो सिर्फ तेरी दुल्हन के लिए है, जिनके बारे में तूने अपने बंदा से कहा कि इन्हें तू तहरीर ना कर बल्कि पोशीदा रख। ये पैगाम तेरी दुल्हन के पास है, क्योंकि ये पैगाम तूने यूहन्ना को कहा, तूने लोगों के लिए इसे तहरीर नहीं करना बल्कि इसे अपने पास रखना है। आज जब तूने अपनी दुल्हन को ये पैगाम दिया है, ये हिडन मन्ना दिया हुआ है खुदा, ये पोशीदा मन दे दिया है खुदा, ताकि हम इसे ले और वो जिंदगी जो तेरे कलाम के अंदर है, हम उसमें रहने वाले, उसमें जीने वाले हो खुदा। ऐ जिंदा खुदा, आज अब तेरे कलाम को पढ़ चुके हैं, इस कलाम को समझने वाला ज़हन, सुनने वाले कान, कबूल करने वाला दिल, अमल करने वाली रूह बख्श खुदा। आज खुदा जब हम वापस अपने घरों को जाएं, तो हम भी अमावस की राह पर उन 2 अशखास की तरह जिन्होंने तेरी आवाज को सुना, जिन्होंने तेरे कलाम को सुना और उनके दिल जोश से भर गए, आज हमारे भी दिल तेरे कलाम के जोश से भर गए। और खुदा आज जब तूने मुझे इस खिदमत के लिए यहाँ पर खड़ा किया, तो मैं नहीं बल्कि तेरा रूह मुझ में से आकर बोले। और खुदा जैसे तू कलाम खुदा के अंदर कहता है, जिसके कान वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, आज खुदा मैं नहीं बल्कि तू अपनी इस दुल्हन से बात कर, ताकि ये सुने और उस जिंदगी को हासिल करें जो तेरे कलाम के अंदर है। तुझ खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सबको, हम में से कितने लोग थे जो लास्ट संडे यहाँ पर मौजूद थे? हालेलुया, खुदा ने आपको बरकत दी। और यकीनन आपने पिछले संडे भी इसी पैगाम के तल्लक से सीखा, जो आपके और मेरे जमाने के नबी ने एक पैगाम दिया, जिसका नाम है यीशु कौन है। यीशु Who is Jesus? और इसके तल्लक से ये मैसेज जब दिया गया, मैंने पिछले बार चंद बातें आपके साथ की थी। मैंने आपको बताया कि ये पैगाम 20 जून 1964 में दिया गया, और मैंने आपको बताया था कि बाइबल के अंदर बुर्ज जो स्टार्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ था, लेकिन जब मुकाशवा 10 बाब की 7 आयत वाला फरिश्ता आया, तो उसने हमें उन तमाम बातों के बारे में बता दिया। उसने उन तमाम भेदों को हम पर रिवील कर दिया, उन भेदों को खोल दिया जो उसने अपने नबियों को, अपने बंदों को भेद दिए हुए थे, जो खुशखबरी उन्हें दी हुई थी, जो खुदा हमसे छुपे हुए थे भेद। लेकिन जब वो 7वें जमाना का फरिश्ता आया, तो उसने उन तमाम बातों को खोल कर हम पर अयां कर दिया। आज वो भेद हम पर खुल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 7वें कलीसिया जमाने का पैगंबर आ चुका है, और उसने उन तमाम भेदों को खोल दिया। जैसे मुकाशवा की उपदेश की किताब के पहले आयत के अंदर जो भेद है, और पूरी बाइबल जो भेदों से भरी पड़ी हुई है, उसके अंदर जितने भी तमाम भेदों को उसने हम पर अयां कर दिया, जाहिर कर दिया। अब ये भेद हम पर खुल चुके हुए हैं, हम इन्हें जान चुके हुए हैं, क्योंकि आपके और मेरे जमाना के नबी ने इन भेदों को हम पर खोल कर बयान कर दिया हुआ है। और ये पैगाम ये ऐसे ही नहीं हमारे पास है, ये खुदावंद की मर्जी से है। आपके और मेरे जमाना के नबी को खुदा ने कहा कि तू क्या कर, इन पैगामात को इनको रिकॉर्ड करवा, ये आवाज की सूरत में ये मौजूद रहे, क्योंकि ये जमाना जो है, मैं तुझे वापस लेने वाला हूं, लेकिन इस जमाना के पास तेरी आवाज हो। और वो आवाज जो नबी के पास थी,
वो कलाम जो नबी के पास था वो नबी का अपना नहीं बल्कि आपके और मेरे खुदा का कलाम। और आपके और मेरे जमाना के नबी ने उस पैगामात को जो रिकॉर्ड किया गया, आज मैं शुक्रगुजार हूं पाकिस्तान के अंदर इन पैगामात को जो प्रिंट करवाने वाला पहला शख्स था वो खुदा का बंदा ब्रदर नोबल थे। और इसी तरह वक्तन फवक्तन खुदा के खुदाम आते रहे, भाई रशीद गिल आए, फिर उन्होंने इन पैगामात को प्रिंट करवाना शुरू किया। और उसके बाद भाई अनवर जुवेद ने, और उसके बाद भाई शमान यकूब ने, और उसके बाद फिर हम देखते हैं भाई जुवेद जॉर्ज ने, और इसी तरह भाई जुबरान गिल ने, और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये पैगामात आज आपका चर्च प्रिंट करवा रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर लाहौर की ये छोटी सी कलीसिया जिनके पास अभी चर्च बिल्डिंग नहीं है, खुदा यकीनन आपको देगा, क्योंकि ये हमारी ख्वाहिश नहीं बल्कि ये जरूरत है ताकि मुक़द्दसीन जो है वहां पर जमा हो सके। यहाँ पर बहुत सारा काम जैसे करना पड़ता है भाइयों को, क्योंकि यहाँ पर जगह तैयार नहीं होती, करनी पड़ती है। लेकिन आने वाले दिनों में हम ईमान से इस बात को कह रहे हैं कि खुदा आपके और हमारे लिए एक चर्च बिल्डिंग मुहैया करने वाला है। अगर खुदा आ गया तो फिर आपके और मेरे लिए एक आसमान पर चर्च, जिसे खुदा ने मूसा को दिखाया था, और उस बिल्डिंग को जमीन पर खामा इज्तिमा की सूरत में, और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने अपने बंदा सुलेमान के जरिया से, और वक्तन फवक्तन उस बिल्डिंग को हम देखते हैं कि बनती गई। लेकिन एक दिन खुदा का बंदा पौलुस आया और उसने कहा अब आप खुदा की बिल्डिंग है, अब खुदा आपके अंदर रहना चाहता है, आप में से होकर बातें करना चाहता है। लेकिन मुकद्दसीनों के लिए जमा होने के लिए जिस बात को मैं आपके साथ कर रहा हूँ खुदा यकीनन आपको देगा। और ये बात काम जो है इबादत का वक्त जो ये सब बड़े अच्छे तरीके के साथ उन दिनों में होना शुरू हो जाएगी, अभी अच्छे तरीके से हो रही है। लेकिन भाइयों को जो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ रही है ये फिर शायद उस तरह से ना होगा, बल्कि ये ज्यादा वक्त जो है दुआ में और खुदा के काम में करने वाले गुजारने वाले होंगे। तो इसी तरह आज ये आपका चर्च इन पैगामात को प्रिंट करवा रहा है। और इसी तरह सियालकोट की कलीसिया वो अपने पास से अपने चर्च की तरफ से इन पैगामात को प्रिंट करवा रहे हैं। और उसके बाद आपके और मेरे इस चर्च को जो लाहौर के अंदर जिन्होंने ये चर्च बिल्ड किया, जिन्होंने ये कलीसिया बनाई, आप सब जानते हैं पास्टर जुवेद बरकत जिनकी बहुत सारी खिदमात हैं इस चर्च के लिए, वो भी पाकिस्तान के अंदर जिनके पास एक विजन था कि वो भी इस काम को करें। पहले तो वो हमारे लिए चाहते थे, लेकिन खुदा ने पहले ये खिदमत हमें दी। और आज उन्होंने कोटा के अंदर जो बिल्डिंग और कलीसिया बनाई है, अब कोटा की कलीसिया भी वो भी इन पैगामात को प्रिंट करवा रहे हैं। तो खुदा उन सभी भाइयों को जो आपके लिए पाकिस्तान के अंदर जो मसीह की दुल्हन है उसके लिए नबी के इन पैगामात को जो प्रिंट करवा रहे हैं, खुदा इन सबको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। और जिन भाइयों के स्वाब से ये पैगामात प्रिंट हो रहे हैं, जो इसके लिए मदद कर रहे हैं, खुदा उन सब भाइयों को भी बड़ी बरकत दे। खुदा भाई लासन को, भाई अलादीन को, और भी जितने भाई ग्रेग को, और भी जो भाई इस काम को कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, खुदा इन सब भाइयों को जो पाकिस्तान के अंदर मसीह की ये दुल्हन है उनकी मदद के लिए ये पैगामात प्रिंट करवाने के लिए जो पैसा देते हैं, अपने चंदे दायकियां देते हैं, ताकि ये काम हो सके, पाकिस्तान के लोग भी इस आखिरी वक्त के पैगाम को जान सके, ताकि ये इस आखिरी वक्त के पैगाम के वसीला से बाबल में से निकल आए, तंजीमों में से निकल आए, ये बच जाए, ये मसीह के साथ हो। वो आपके लिए बोझ रखते हैं, वो चाहते हैं कि आप बच जाए। तो मैं चाहूंगा कि आप उन भाइयों के लिए जब भी आप दुआ करते हैं उन्हें अपनी दुआ में जरूर याद रखें, ताकि वो इस काम को और बेहतर से बेहतर तरीका के साथ पाकिस्तान के अंदर करने वाले हैं। तो आए, जैसे मैंने पिछली बार आपके साथ चंद बातें की ही, मैंने बताया कि ये पैगाम जो है
20 जून को दिया गया। और मैंने आपको बताया कि आपके और मेरे जमाना के नबी ने बताया कि यहां से एक स्टार जो है चेंज होता है। 20 जून से 20 जुलाई तक एक स्टार है जिसका नाम क्या है? कैंसर। जिसका निशान जो है, इस बुर्ज का जो निशान है, स्टार का जो निशान है, वो एक केकड़ा है। और केकड़े की बहुत सारी टांगे होती हैं, उसकी बहुत सारी टांगे होती हैं, और जहां पर वो जाता है उन सबको अपने लपेट में ले लेता है। तो ये मीटिंग जो थी, ये पैगाम जो था, ये आपके और मेरे जमाना के नबी ने ये पैगाम जो है बिजनेसमैनों के लिए था। ये मीटिंग जो ब्रदर ब्रानम ले रहे थे, ये बिजनेसमैनों के साथ ले रहे थे जो बहुत ज्यादा बिजी थे, जिनके पास वक्त नहीं था। आपके और मेरे जमाना के नबी ने ये पैगाम उनके साथ सुबह के वक्त लिया और उन्हें ये खुदा के कलाम में से सिखाना चाहा। तो वो वहां पर बिजनेसमैनों के साथ एक बिजनेसमैन की स्टोरी शेयर करते हैं। बिजनेसमैनों के साथ एक बिजनेसमैन ही के बारे में उनको सिखाते हैं कि बाइबल के अंदर बिजनेसमैन है, और वो बिजनेसमैन। और आज हम एक बिजनेसमैन के तल्लुक से, एक कारोबारी शख्स के तल्लुक से हमने देखा कि ये कारोबारी शख्स जो है, ये कौन है? ये ज़कई है। ये कौन है? ज़कई, जिसके बारे में हमने आज लूका रसूल की मार्फत जो लिखी गई अंजील है, उसके 19वें बाब में से आज हमने पढ़ा, पहली 7-8 आयत को हमने पढ़ा। तो वहां पर हमने देखा कि ये एक बिजनेसमैन है, ये कारोबारी शख्स है जो अपने शहर के अंदर, जो यरू जो एक शहर है, उस शहर में ये एक अच्छा बिजनेसमैन है, एक बहुत कारोबारी शख्स है। और उस शहर के अंदर जब बहुत सारी तंजीमें हैं, तो वहां पर ये भी किसी एक तंजीम का, एक बड़ी तंजीम का, क्योंकि ये एक बिजनेसमैन है, ये किसी छोटे चर्च में तो जाएगा नहीं, ये किसी छोटी कलीसिया में तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये बिजनेसमैन है। इसको तो एक बड़ा चर्च चाहिए, एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग चाहिए, एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर बहुत सारे अमीर लोग, जिस चर्च को जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, जिस तंजीम को बड़े लोगों ने ज्वाइन किया, उन लोगों के साथ जाकर ये मीटिंग ले सके, उनके साथ जाकर ये इबादत कर सके। तो ये फर्ज करें, ये यरू की एक बड़ी तंजीम के साथ, नबी कहते हैं ये यरू की एक बड़ी तंजीम के साथ, वो वहां पर जो एक बड़ा चर्च है उनके साथ ये अटैच है, उनके साथ ये मुंसलिक है। ये उस चर्च की मेंबरशिप कार्ड इसके पास है, ये उस चर्च का एक अच्छा मेंबर है, ये उस चर्च के लिए बहुत सारा जो है डोनेशन करने वाला है, उस चर्च के साथ, उस चर्च के लिए ये बहुत सारा काम करने वाला है, ये बहुत सारा अपना पैसा उस चर्च को देता है, लेकिन इसका पैसा इसे निजात नहीं दे सकता। ये पैगाम जो 20 जून को दिया गया, और मैंने आपको बताया कि नबी बताते हैं कि ये एक बुर्ज जो स्टार जो है, ये क्या है? कैंसर। और ये कैंसर क्या है? ये मौत है। कैंसर क्या है? मौत है। ये बहुत कुछ पैसा अपनी तंजीम को तो दे रहा है, अपनी कलीसिया को दे रहा है, अपनी मिशन को दे रहा है, लेकिन फिर भी इसकी मिशन इसे बचा नहीं सकती। इसके जो बड़े बड़े घोनों वाले पास्टर्स हैं, जो बिशप हजरात हैं, वो इसे बचा नहीं सकते। इसका बड़ा चर्च, खूबसूरत चर्च इसे बचा नहीं सकता। इसकी खूबसूरत क्वायर जो है इसे बचा नहीं सकती। इनके पास जो खूबसूरत अच्छा साउंड सिस्टम है वो इसे बचा नहीं सकता। बचाने के लिए कलाम का होना जरूरी। वो एक अच्छा खूबसूरत चर्च है, लेकिन वो अपनी अकीदों में, अपनी रवायतों में फंसा हुआ चर्च है। उनके पास अपने अकीदे हैं, अपनी रवायतें हैं, और इसकी बीवी जो है, बेशक नबी कहते हैं, आपके और मेरे जमाना के नबी को किसी बहन ने पूछा कि मेरा शोहर जो है वो बड़े चर्च में जाता है, वो एक बड़े चर्च में जाता है, वो फर्ज करें कैथोलिक में जाता है, उनके पास बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उनके पास बहुत ज्यादा लोग हैं, वो वहां जाता है, क्या मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने शोहर के साथ जाऊं या ना जाऊं? ब्रदर ब्रानम क्या कहते हैं? तू उनके वहां पर उसके साथ जा,
लेकिन उनके कामों में उसकी हिस्सेदार ना बन। अगर बाइबल में शहरबानी शाम की लिखी है तो वो जो शहरबानी दे रहे हैं उनमें उनका हिस्सेदार ना बन। अगर बाइबल में लिखा है बपतिस्मा जो है वो गोते वाला है, पानी में के अंदर जाना पड़ेगा, वो ऐसा नहीं करते तो तू उनके हिस्सेदार ना बन। तेरे पास जो कलाम है तू उसे थामे रहे, हाँ वहां पर जा, लेकिन उनकी तालीम का हिस्सा ना बन, उन बातों का हिस्सा ना बन। तूने अपने कलाम को थामे रखना है और अपने शोहर के लिए दुआ कर। तो इसी तरह ये बहन ब्रदर ब्रानम बताते हैं कि इसकी मिसेज है जिसका नाम रुबैका है। जो सिस्टर रुबैका है ये अपने शोहर के साथ उन बड़े चर्चों में भी जाती है, लेकिन ये अपने शोहर के लिए दुआ करती है। ये अपने शोहर के लिए दुआ करती है और इसकी दुआ जो है वो रंग लेकर आती है। आमीन। इसकी दुआ जो है, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है जो बीवी ईमानदार होगी, जो बीवी ईमानदार होगी क्या करे, जब वो अपने शोहर के लिए दुआ करेगी तो उसका शोहर, अब इसका शोहर जो है वो बहुत सारा पैसा तो चर्च को दे रहा है, लेकिन उसके पास जिंदगी नहीं है। कौन सी जिंदगी? अब्दी जिंदगी नहीं है। वो जिंदगी जो खुदा के कलाम के अंदर है वो नहीं है। ये क्या? ये अपने शोहर के लिए बड़ी फिक्रमंद है, ये अपने शोहर के लिए दुआ करने वाली है, ये अपने खुदा के साथ रफाकत रखने वाली है। ये अपने खुदा के साथ अपने शोहर के लिए घुटनों को टेकती है, घुटने झुकाती है, सर झुकाती है, दुआ करती है अपने शोहर के लिए। और ब्राह्मण कहते हैं रफाकत जो है, रफाकत उस मसाशुदा तेल की मानंद है जो बहता हुआ हारून की दाढ़ी पर आ गया। जब आप कोई रफाकत रखते हैं तो ब्राह्मण कहते हैं जो मसाशुदा तेल है रफाकत उसकी तरह की है। आप खुदा के साथ रफाकत रखते हैं तो वो रफाकत जरूर रंग लाएगी। और ये बहन जो है ये खुदा के साथ रफाकत करने वाली है, खुदा से दुआ मांगने वाली है। और जब ये खुदा के सामने झुक रही है, दुआ मांग रही है, तो खुदा ने इसकी दुआ को सुन लिया। ये चाहती है कि खुदा मैं चाहती हूं कि मेरा शोहर बच जाए, और उसका शोहर उस वक्त तक नहीं बच सकता था जब तक वो कलाम के साथ मुलाकात न कर। और कलाम कौन है? कलाम के बारे में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ। और वो कलाम ने एक दिन जिस्म ले लिया, उस कलाम ने जिस्म ले लिया, और आज से 2000 साल पहले वो मसीह की सूरत में इस्राएल की गलियों में, इस्राएल के शहरों में, इस्राएल के देहातों में चलता फिरता नजर आ रहा है। वो कलाम जो आज हमारे पास ये लिखे हुए बाइबल की सूरत में है, ये कलाम आज से 2000 साल पहले 2 कदमों पर चलता हुआ ये कलाम। तो ये बहन रुबैका जो है ये अपने शोहर के लिए दुआ करती है। उसने सुन लिया कि मैं जिस पास्टर के पास जाती हूं, उस पास्टर के जिसकी फेलोशिप में ये बहन जा रही थी, उस पास्टर का नाम यीशु मसीह। ये खुदा यीशु मसीह जब उस शहर में आता तो ये उसकी मीटिंग अटेंड करती। एक दिन आपके और मेरे खुदा ने कहा कि अब जो है ये यरू में मेरा आखिरी विजिट है, यरू में मेरा आखिरी विजिट है, क्योंकि इसके बाद जब मैं यरूशलेम में जाऊंगा तो फिर वो लोग मुझे मसलूब कर देंगे, और मसलूब होने के बाद जब मैं मर जाऊंगा फिर तीसरे दिन मुर्दों में से आमीन। अब बहन रुबैका ने इस बात को सुन लिया हुआ था कि मेरा जो पास्टर है उसका ये आखिरी विजिट है, आज के बाद दोबारा वो यरू में नहीं आने वाला। अगर मेरा शोहर उससे मुलाकात कर लेगा, अगर ये उससे मिल लेगा, अगर जकई उसकी मीटिंग अटेंड कर लेगा तो मेरा शोहर बच जाएगा, मेरा शोहर बच जाएगा, मेरा शोहर बच जाएगा, ये निजात पा लेगा। और आपके और मेरे जमाना के नबी ने बीवी के बारे में बड़ी खूबसूरत बात की। रब ब्राह्मण कहते हैं सबसे
अच्छा तोहफा जो है, जो खुदा ने दिया है, सबसे अच्छा तोहफा तो निजात ही है, रूह कुदस ही है। लेकिन रूह कुदस के बाद, निजात के बाद जो दूसरा अच्छा तोहफा है वो अच्छी बीवी है। वो अच्छी बीवी है। बहुत सारी बहनें भी हैं, कलाम खुदा के अंदर लिखा है, ऐ बीवी अपने शोहरों के जिस तरह तुम खुदावंद की ताबे हो, इसी तरह शोहरों की ताबे भी रहो। आमीन। खुदावंद की ताबे तो रहना चाहिए है, लेकिन शोहरा की ताबे नहीं रहनी है। लेकिन क्या है, ये कलाम को पूरा नहीं करती। जब ऐसा नहीं करती तो फिर वो क्या होती है, उन घरों के अंदर बड़े मसले रहते हैं। खुदा फिर बरकतें नहीं देता जो वो खुदा से तवक्कुल करती है। इसलिए जब आप खुदावंद के ताबे हैं, फिर शोहर के ताबे भी होना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ब्रदर ब्रानम से एक बहन ने पूछा कि मेरा शोहर जो है वो किसी और चर्च में जाता है, लेकिन मुझे वहां पर जाकर मैं बरकत को रिसीव नहीं करती। मैं वहां पर जाकर बड़ा अजीब सा फील करती हूँ। तो नबी ने क्या कहा, उनके कामों में शरीक ना हो, तेरे पास जो कलाम है उसे थामे दे, अपने शोहर के ताबे दे, क्योंकि ये बाइबल की तालीम है। जब शोहर के ताबे होंगे तो फिर क्या होगा, आप जब खुदा से दुआ मांगेंगे तो खुदा आपके शोहर को भी खुदा के ताबे कर देगा। आमीन। ताड़े ताबे नहीं, उन खुदा के ताबे होने की जरूरत है। शोहर को खुदा के ताबे और आपको भैना यानी बीवियां अपने शोहरों के ताबे होना पड़ेगा। तो आज जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ये सिस्टर रुबैका जो है, इसने अपने शोहर के लिए दुआ की, और ये दुआ करने के बाद इसने अपने शोहर को बता भी दिया है ज़कई कि मेरा पास्टर जो है वो आज यरू से होकर गुजरने वाला है। अगर तू उससे मिल लेगा तो तेरे अंदर वो जिंदगी आएगी जो अपनी जिंदगी है। तू निजात पालेगा, तू बच जाएगा, तू बच जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग चंदे भी, दायकियां भी देते हैं। ब्रदर नोबल ने अपनी किताब के अंदर, मेरा मुकदमा में उन्होंने बताया, इस बात को कहा है कि लोग चंदे दे देने, दायकियां दे देने, तो फिर भी वो नहीं बचते। तो वो क्या करेंगे, मुकदमा करेंगे कि मैंने तो तुम्हें चंदे दिए, मैंने तुझे दायकियां दी, लेकिन आज हम बच नहीं पा रहे। लेकिन इन तमाम बातों के अलावा हमें खुदा के साथ मुलाकात करनी बड़ी जरूरी है। आमीन। खुदा के साथ हमारा ताल्लुक जो है होना बहुत जरूरी है। और जब इस बहन रुबैका ने दुआ की, और दुआ करने के बाद जब इसने बता भी दिया कि तू मेरे पास्टर से मिलेगा, तू यीशु से मिलेगा, निजात पालेगा, आज यीशु कलाम की सूरत में मौजूद है। आज अगर कोई बहन चाहती कि उसका शोहर बच जाए तो वो उसे कहे कि तू कलाम के साथ मुलाकात कर ले, तू कलाम के साथ फ्रेंडशिप कर ले, तू कलाम के साथ जुड़ ले, तू अपने क्योंकि कलाम खुदा के अंदर आपके और मेरे खुदा ने कहा है, रास्ता ही में मुदई से क्या कर ले, सुलह कर ले। किससे सुलह कर ले? ब्रदर ब्रानम ने फर्द जुर्म मैसेज आप में से किसी ने पढ़ा या सुना? तो ये फर्द जुर्म है क्या? जब आप कलाम को रद्द करते हैं तो ये कलाम आपको मुजरम ठहराता है, और जो आप पर इल्जाम लगा रहा है, आपको मुजरम ठहरा रहा है, वो क्या है? वो मुद्दई है। कलाम मुद्दई है। आज हमने इस कलाम के साथ सुलह करनी है, क्योंकि अभी हम राह में है। हमने इस कलाम के साथ जुड़ना है ताकि हम क्या हो, बच सके, हम निजात पा सके, हम जिंदगी पा सके। अगर हमने जिंदगी को पाना है तो हमें कलाम के साथ जुड़ना है। और अगर कोई बहन चाहती है कि उसका शोहर बच जाए तो वो कलाम के साथ उसे कहे कि कलाम के साथ जुड़ जाए, कलाम के साथ सुलह कर ले, कलाम के साथ एक हो ले। और जब तू कलाम के साथ एक होगा तो फिर जिंदगी तेरे अंदर आनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थकते नहीं क्या? खुदा आपको बरकत दे, क्योंकि यहाँ पर आप जो है ना बड़े खामोश से बैठे हुए, लेकिन यहाँ पर आज जिस मैसेज को हम देख रहे हैं, यहाँ पर जब यीशु आया तो फिर खामोशी नहीं थी। क्योंकि जहां पर यीशु होता है वहां पर खामोशी नहीं होती। अगर आप मेरा कुरान यशायाह 6 बाब के अंदर आप देखें, वो आसमान पर है, तो आसमान पर फरिश्ते क्या करें? कदूस कदूस। अगर आपका मेरा कुरान मुकाशवा 4 बाब के अंदर वो अपने तख्त पर है, तो वहां पर भी कदूस 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 हो रहा है, वहां पर शोर है, वहां पर शोर है। तो याद है किसी ਜਦੋਂ ਖੈਮਾ ਇਜਤਮਾ ਚ ਪਾਕ ਤਰੀਨ ਮਕਾਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
उसको पहले तो मसा किया जाता था किसके साथ? शरून के, गुलाब के अतर के साथ, उस खुशबू के साथ। आज अगर आप खुदावंद से मिलना चाहते हैं तो आपके पास वो खुशबू होनी चाहिए। आपके मेरे लिए एक शारून का गुलाब जो है वो मसला जा चुका है, उसे गपसमनी के कोनों में से गुजारा जा चुका है, और वो जब कुचला गया है, मसला गया है, उसका अतर जो है, उसकी खुशबू जो है वो निकल चुकी है। आज उस खुशबू को अपने अंदर लेने की जरूरत है। इससे पहले के मसीह के साथ मिलना है तो मसीह की उस खुशबू को अपने ऊपर आने दे, उससे अपने आप को मसा कर ले, उससे अपने आप को नाइट कर ले, ताकि जब आप उस खुशबू में होंगे फिर ही ताड़ा खुदा नाल ताड़ी मुलाकात हो सके। और जब हारून जाता था या सरदार काहिन जाते थे पात्रीन काम में, तो ये सबसे पहली चीज तो उनके पास शरून का ये मसा जो है, गुलाब का जो खुशबू है, इसका होना जरूरी था। और एक और चीज, बहुत सारी चीजें, चंद बातों के बारे में आपके साथ बात करूंगा, आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर देखते हैं कि जब वो जाता था, सरदार काहिन जाता था, तो क्या होता था? उसके घंटियां और अनार बांधे जाते थे। वो घंटियां क्यों बांधी जाती थी? ताकि जब काहिन जो है, सरदार काहिन जो है, उस पर्दा के पीछे खुदा के साथ हो, खुदा की हजूरी में हो, तो क्या हो, आवाजें आती रहे, पता चले कि यहाँ पर जिंदगी है। घंटियां बजनियां बंद, इसका मतलब कि उसे जिंदगी को सरदार काहिन मर गया। आज आपको मेरे खुदावंद ने जो कोई क्या ना थे, कोई उम्मत ना थे, सुन कहता है आप जो कोई उम्मत ना थे, आप जो कोई कौम ना थे, आपके और मेरे खुदा ने आए आपको शाही उम्मत बना दिया है, शाही काहिनों का फिरका बना दिया है। आप शाही काहिनों का फिरका है, आप वो हाई प्रीस्ट है। ते फिर इतने आवाज भी आनी चाहिए, पानी दे मिलना चाहिए ना, क्योंकि जहां पर यीशु है वहां पर शोर होता है। ते जिथे यीशु दे शोर नहीं देता, पर इसका मतलब है कि उत्थे जेडे लोग ने उन्होंने अंदर हाले जिंदगी नहीं, उन्होंने यीशु को रिसीव नहीं किया। जब यीशु को रिसीव कर लेंगे, अपने अंदर ले लेंगे, तो फिर आप चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा अगर ये चुप कर जाएंगे तो पत्थर चढ़ाओ। हालेलुया। तो आज नबी ने ये पैगाम जो दिया, जिसे हमने लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में से देखा, और ये चारों अनाजील जो है ये चार मसा है। ये चारों अनाजील जो है ये चार मसा है। मत्ती जो है ये शेरे बब्बर वाला मसा है। जब आप पुराने अहदनामा में देखें, पुराना अहदनामा जो है वो नए अहदनामा क्या है? अक्स है। वो नए अहदनामा का क्या है? अक्स है। पुराने अहदनामा में हम देखते हैं खामा इज्तिमा के चारों तरफ चार फ्लैग थे, चार झंडे थे। मशरक की तरफ शेरे बब्बर का जो झंडा था, उस पर शेरे बब्बर का निशान था, तस्वीर थी, और मगरब की तरफ जो था वो बैल था, जो झंडा लगा